तो अभी अब इसके बाद हम लोग करते हैं, लास्ट टाइम आपने ये किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था। F E आपको एक तो ये आपने याद किया था कि Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, और एक फॉर्मूले में आपने k की वैल्यू पुट कर दी थी, यानी कि 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ये था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको तरीका याद रखना चाहिए क्या है। देखिए पहला, अगर मैं बोथ चार्जेस डबल कर दूं, क्या कर दूं, बोथ चार्जेस को अगर डबल कर दिया जाए और सेपरेशन को आधा कर दिया जाए, तो जो नया फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, ये सवाल है। दोनों चार्जेस को मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, दोनों को, एक को नहीं दोनों को करना है, और सेपरेशन क्या कर दिया मैंने, आधा। इसका मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। सब मतलब ये है, दोनों चार्ज से डबल करने का मतलब हमने क्या करते हैं 2 इंटू कर दिया, यानी कि Q1 डैश न्यू चार्ज होगा वो क्या होगा, भाई सिंबल तो बदलना पड़ेगा, पहले Q1 था, अब तो नया चार्ज आ गया तो मैं इसे क्या मानूंगा, Q1 डैश। तो मैं कोई और सिंबल समझ में आ रहा तो कोई और बना लेता, सिंबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नया चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू Q1, पहला वाला भी यही है, और Q2 डैश भी क्या होगा 2 इंटू Q2, क्योंकि डबल बोला उसने भाई, डबल बोला है तो 2 इंटू, हाफ किया है तो अपॉन में 2, राइज किया है 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू, 1/3 किया है तो 1/3 का इंटू, 1/4 1/4 का इंटू, 1/5 या 2/3 कहा है तो 2/3 का इंटू, जो बोला है उतना इंटू करना है। अब सेपरेशन बताना, तो न्यू सेपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, d डैश, तो d डैश कितना कर दिया उन्होंने, आधा, आधा मतलब अपॉन में 2, यानी कि d/2। अब इन्होंने कहा कि नया फोर्स निकालो। चलिए, जब आप न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो मैं F ही डैश कर दूं, डैश, क्योंकि नया निकल रहा है। अब ये बताइए जरा कि ये बदल जाएगा क्या क्वेश्चन ने किसी एंगल से कहा कि मैंने मीडियम बदला, क्वेश्चन ने ये बोला ही नहीं कि मीडियम बदला, बस चार्ज की और डिस्टेंस की वैल्यू बदली है। कि वैसे ही रहेगा, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, डबल, Q2 की जगह क्या आ जाएगा, a भी डबल, और अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, यानी वो क्या आ जाएगा d/2 का स्क्वायर। चेक कर लो, यही आएगा कुछ और आएगा, क्लियर। चार्ज मैंने डबल कर दिए, सेपरेशन मैंने आधा कर दिया, तो सेपरेशन का आधा स्क्वायर ही तो करोगे। अब जितने भी एक्स्ट्रा नंबर निकल कर आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। ऊपर कितना आ रहा है एक्स्ट्रा नंबर, 2 2 जाओ, इसे बाहर करो, और बाहर आ गया, अंदर क्या बचा k Q1 Q2। नीचे क्या निकल कर आ रहा है d²/4, तो मैं नीचे 4 निकालूं बाहर या 1/4 बाहर करूं, 1/4। क्यों, क्योंकि ये अपॉन में 4 है, इसलिए क्या निकल कर आएगा यहाँ 1/4 आएगा d²। यहाँ गलती मत करना, गलती से पता चला 4 का तो 4 यहाँ निकाल लो, 4 से 4 कट जाएंगे, फिर वैसे आ जाएगा। और d²/4 है तो 1/4 बाहर आएगा। अब इस एक्स्ट्रा नंबर को सॉल्व कर लो, मेरा आंसर वही होगा। 1/4 में ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, F E डैश बराबर आ जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब बचा क्या, k Q1 Q2 अपॉन d²। आपको नहीं लगता कि ये पुराना फॉर्मूला है, पुराना फॉर्मूला है, इसकी जगह मैं F E लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 16 F E आ जाएगा। F डैश जो है वो कितना हो गया है 16 टाइम्स हो गया है, 16 टाइम्स 16 गुना हो गया,
यही आपका आंसर है। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब एक बार फिर से सुन लें। डबल का मतलब 2 इंटू, थ्राइस का मतलब 3 इंटू, बाकी 4 5 6 का जो भी इंटू करेगा ना वो लिखा होगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स ये लिखा होगा। अब आते हैं हाफ पे। आधे में क्या लिखा होगा? ये तो हाफ लिखा होगा। जब अपॉन में 3 करेगा तो क्या लिखेगा? 1/3। अपॉन में 4 करेगा क्या लिखा होगा? 1/4। अपॉन में 5 करेगा क्या लिखा होगा? 1/5 1/6। अब एक और चीज आती है, सेपरेशन बिकम्स 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है? 2 ऊपर 3 नीचे इनटू d। ठीक, ऐसे ही कुछ और आ जाए 2/5। तो 2/5 का मतलब 2 ऊपर 5 नीचे 2/5 इनटू d। वो भी आप लोग ये करके दिखाएंगे तो हम देंगे। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं जो इधर लिख रहा हूँ उसका आंसर आप निकालेंगे क्या आएगा। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप, अब मैं दोनों चार्ज को अलग अलग कर लूंगा। ठीक है, पहले वाले चार्ज को फर्स्ट चार्ज को ट्राई कर दे रहा हूं, सेकंड चार्ज को ट्वाइस, सेपरेशन को घड़ी कर देते। ये लिख लो। उसके बाद ये वाला अपनाना है आपको, इसका आंसर निकालना है। पहला वाला चार्ज ट्वाइस हो गया है, दूसरा वाला ट्वाइस हो गया है, सेपरेशन को मैंने 2/3 कर लिया है। बता दीजिए। ये लिख लीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब दोनों चार्जेस डबल हो गए थे, सेपरेशन हाफ हो गया था, तो हमने ये किया। ठीक, हमारा आंसर आया 16 टाइम्स हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर पहला चार्ज थ्राइस हो गया है, सेकंड चार्ज को ट्वाइस कर दिया है, सेपरेशन को 2/3 कर दिया, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या आता है। तो मैच करिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आया या अलग आया। चलिए देखते हैं अभी मेरा क्या आएगा। मेरा भी अलग आया, आप लोगों का अलग आ जाए। देखिए, न्यू फोर्स F डैश, चलिए पहले इसका बता देते हैं। Q1 क्या आएगा? Q1 डैश, थ्राइस का मतलब 3Q1, 3 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 3 इंटू, और सेकंड चार्ज ट्वाइस का मतलब Q2 डैश यानी कि ट्वाइस का मतलब 2 इंटू करेंगे। सेपरेशन का मतलब क्या आएगा? D डैश, क्या आएगा? अच्छा, D डैश का जरा ध्यान से बताइएगा, 2/3 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखे हम? 2/3 इंटू d, यानी कि 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, ये मतलब है। अब कुछ भी आ जाए, 2/5 1/5 1/6, समझ जाना कि 1 ऊपर है, नीचे 5 6 इस तरीके से आता है। चलिए अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। क्या k बदलेगा? क्या क्वेश्चन ने ये बोला कि मैं मीडियम बदल रहा हूँ? नहीं बोला है। अभी मीडियम वाला भी कराऊंगा, मीडियम में बदलेगा क्या होता है। चलिए फिलहाल मीडियम नहीं बदला, k वैसे ही रहेगा। Q1 की जगह 3 टाइम्स यानी कि 3Q1। दूसरा वाला चार्ज क्या हो गया? 2 टाइम्स यानी कि डबल Q2। d स्क्वायर का मतलब 2d/3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस का स्क्वायर करना चाहिए। अब फिर वही काम करिए, एक्स्ट्रा नंबर न्यूमरेटर का बाहर निकालिए, डिनोमिनेटर का बाहर करिए, देखते हैं क्या आता है। 3 2 जा, तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या आया? 6, अंदर जो बचा क्या है? k Q1 Q2 अपॉन, इधर क्या बचा? 4d²/9, 4d²/9, तो बाहर क्या आएगा? 4/9।
अब ध्यान रखना 4 डिनोमिनेटर में है, पता चले 4 ऊपर पहुंचा दो 9 नीचे कर दो, डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा नंबर बाहर दिया है। चलिए अब ये अपॉन का 9 कहां जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको f डैश t इक्वल टू 6 into 9 और अपॉन में क्या आएगा 4, और इधर फॉर्मूला क्या बचेगा k q1 q2 और अपॉन में d स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है पुराना वाला फॉर्मूला है इनिशियल फोर्स, इसकी जगह इनिशियल फोर्स लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका भाई आंसर है। चलिए सॉल्व करिए, क्या है ये आ रहा है 2 3 जा 6 2 2 जा, अब ये नहीं कट रहा है यानी कि 27/2 टाइम्स आया आंसर। कितना आया f डैश e बराबर आया 27/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि 27/2 टाइम्स आंसर आया। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? लिख लीजिए ये हटा दे तक बंद कर दे दो। अब अभी तक हमने चार्ज बदले, सेपरेशन बदला, अब हम मीडियम बदलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मीडियम नहीं बदला था। अभी तक हमने मीडियम नहीं बदला था, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ चार्ज और सेपरेशन बदले थे। अब जानते हैं इसमें सिर्फ वैक्यूम का केस था, ये सारे केस कौन से हैं? सभी केस वैक्यूम के हैं। अब मीडियम में जाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टर्म जाना पड़ेगा, क्या जिसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी याद आया? तो समझिए क्या होता है। ये एक ही वर्ड है, पहले बता दो, सिनोनिम वर्ड है। या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुनेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी सुनेंगे बुक में या क्वेश्चन में या एग्जाम में, जो भी है। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है? ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मत बनाना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मत बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मत बनाना, एप्सिलॉन बनाना है इसे, एप्सिलॉन आर सफिक्स में लग जाएगा। एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये क्या है इसका मतलब? तो चलिए हो जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग आपको बता चुके हैं हम। क्लियर? यानी कि जब मीडियम की परमिटिविटी से वैक्यूम की परमिटिविटी हम डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी। आपको नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम रिलेटिव डेंसिटी करते थे? रिलेटिव डेंसिटी में भी तो करते थे, वाटर के रेस्पेक्ट में हम निकालते थे डेंसिटी, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिलेशन कर रहे हैं, तो रिलेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, जो होता है मीडियम अपॉन वैक्यूम। क्लियर? अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बता सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक, एक बात बता दीजिए, आपको क्या लगता है एप्सिलॉन आर की यूनिट होगी कोई? नहीं। क्या एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट होगी? नहीं, क्योंकि ये रेशियो है। ऊपर भी एप्सिलॉन, नीचे भी एप्सिलॉन, यानी ऊपर भी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, नीचे भी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, सब कट जाएंगे। इसलिए एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती, कोई ऐसा यूनिट नहीं है इसका। क्लियर है बात? तो ये रेशियो है।
अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चला कि एप्सिलॉन आर में अगर रिलेटिव परमिटिविटी का इंटू कर दें तो मेरा मीडियम का आंसर आ जाता है। यानी कि मीडियम का अगर परमिटिविटी हम जानना चाह रहे हैं तो उसमें हम वैक्यूम वाली परमिटिविटी से एप्सिलॉन आर का अगर हम इंटू कर दें तो मेरा मीडियम का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर इंटीवर? अब आगे जब वैक्यूम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला लग रहा था तो फार्मूला यही आ रहा था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में d स्क्वायर, यही आ रहा था वैक्यूम के लिए। ये किसके लिए है? ये वैक्यूम के लिए आ रहा था। अब जरा कॉमन सेंस लगा के मुझे ये बताएं कि अगर यही फार्मूला मैं मीडियम के लिए करूंगा, इसके लिए मीडियम के लिए, तो क्या बदल जाएगा? क्या 4 पाई बदलेगा? नहीं, 4 पाई तो वैसे ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह तो क्या लिखोगे? जब वैक्यूम का आपका तो आपने एप्सिलॉन नॉट लगाया, जब मीडियम हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे? एप्सिलॉन लिखोगे। करेक्ट। चार्ज तो बदले नहीं है ना, सेपरेशन बदला है, वो वैसे ही रहेगा। तो मीडियम के केस में फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये फॉर मीडियम, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बताएगा मीडियम क्या है। अब जब हम इसको डिवाइड करें इसमें दिस अपॉन दिस, यानी कि वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो आपको नहीं लग रहा सब कुछ कट जाएगा? क्या बचेगा? ये बचेगा। चलिए डिवाइड करते हैं, काम करते हैं। पहचान बनाने के लिए मैं इसको VAC कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ MED, जिससे कि पहचान बनी रहे। चलिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करते हैं तो क्या आता है? एयर वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो आपको नहीं लग रहा कि ये सब कुछ तो कट गया? बचा क्या? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड दिस। डिवाइड को जब आप इंटू करते हो तो क्या होता है? रेसिप्रोकल, ऊपर एप्सिलॉन आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया फॉर्मूला? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर? एप्सिलॉन आर के। इसका मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें। एक फॉर्मूला तो ये था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर ले। अब दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आ गया कि वैक्यूम में मीडियम का फोर्स डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? डायरेक्ट कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें किसी को डाउट? लिख लीजिए। बंद कर दो।